नमस्कार दोस्त। आज मैं बात करूंगा आईबीएस और एंजाइटी को ठीक होने में कितना समय लगता है। ये बताने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं दोस्त कि जितने भी आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपना पुराना लाइफ स्टाइल जिए। आईबीएस में आपको कोई समझने वाला नहीं होता है दोस्त। ना घर वाले समझेंगे, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं समझेगा दोस्त आईबीएस के बारे में। आपको आपको इससे खुद लड़ना है और आईबीएस को हराना है दोस्त। आपको एक मजबूत इंसान बनना है दोस्त। कैंसर जिसको होता है ना दोस्त, उससे भी खराब बीमारी ये आईबीएस है दोस्त। मैं जिस तरह झेला हूँ ना 4 साल, उससे मैं एक्सपीरियंस जो है ना, वो कैंसर से भी ख़राब चीज़ है आईबीएस। और इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ये आपका लाइफ स्टाइल पूरा बर्बाद कर देता है, करियर बर्बाद कर देता है, समय बर्बाद कर देता है। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब में कि मैं साला जिस तरह 4 साल भटका हूँ, मैं अपना मेरा ड्रीम था वो मेरा टूट गया। मेरा सपना जो था वो टूट गया। मैं समय को बर्बाद कर दिया। मैं करियर पूरा बर्बाद कर दिया। मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ भटका, न्यूरोथेरेपी के यहाँ भटका, होम्योपैथिक के यहाँ भटका। सभी ने मेरे को लूटा है दोस्त, सभी ने मेरे को लूटा है। जब मैं पुराना जीवन जब सब आईबीएस से सफ़र कर रहा था ना दोस्त, उस समय जब याद आता है ना तो बहुत रोने का मन करता है, बहुत। क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ झेल के आया हूँ दोस्त। तब जा कर के मुझे साइकेट्रिस्ट के बारे में पता चला और मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया दोस्त, और साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लिया। और 9 महीने मुझे लगे ट्रीटमेंट लेते हुए, साइकेट्रिस्ट का दवाई खाते हुए। 6 महीने में मुझे पूरा रिलीफ आना शुरू हो गया। मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, इन सारी चीज़ों से पूरा आराम हो गया था दोस्त। उसके बाद मुझे दवाई छोड़ने में 3 महीने लगे थे दोस्त। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, अगर आप साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन ले रहे हैं और आपको लग रहा है हम 100% क्योर हो गए हैं, तो आपको मेडिसिन अचानक नहीं छोड़ना है दोस्त। हाथ जोड़ के गिनती करता हूँ, क्योंकि ये सिम्टम्स दोबारा वापस आ जाएंगे। फिर आपको कोई रास्ता दिखेगा नहीं कि मैं साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन लिया और फिर सिम्टम्स अचानक आ गए। साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन अचानक नहीं छोड़ना है दोस्त। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन छोड़ना है। क्या होता है ना दोस्त, अगर आपको 100% लग गया है आईबीएस से हम क्योर हो गए हैं, तो डॉक्टर को कहना है कि सर मुझे अब डोज कम करना है। डोज कम करेंगे, जैसे कि आपका अगर 30 mg का दवाई चल रहा होगा तो पहला मंथ वो 20 mg का चलवाएंगे, दूसरा मंथ 10 mg का चलवाएंगे और तीसरा मंथ 5 mg का चलवाएंगे। इस तरह आपको बॉडी को पता भी नहीं चलता है कि मैं दवाई छोड़ रहा हूँ, और धीरे 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 जो हमारा हार्मोन इनबैलेंस हो गया है वो बैलेंस करने का काम करता है दोस्त। आप न्यूरोथेरेपी के चक्कर में मत पड़िए दोस्त, ना गैस्ट्रोलॉजिस्ट के चक्कर में पड़िए, ना ही होम्योपैथी के चक्कर में पड़िए, और ना ही आयुर्वेदिक के चक्कर में पड़िए दोस्त। अगर आपको पता चल गया है कि मुझे आईबीएस है, तो आईबीएस को ठीक करने वाला अगर दुनिया में कोई डॉक्टर है तो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है दोस्त, और कोई ठीक नहीं कर पाएगा दोस्त। आप कितना भी महंगा से महंगा हॉस्पिटल में चले जाओ, कितना भी पैसा खर्च करवा लो, आपको ठीक करने वाला कोई नहीं होगा दोस्त। अगर कोई दुनिया में है ठीक करने वाला तो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है दोस्त। WHO ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है दोस्त कि आईबीएस का 100% इलाज है। इसलिए आईबीएस से भारत में बहुत सारे लोग परेशान हैं दोस्त, जो कहीं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, न्यूरोथेरेपी के यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, होम्योपैथी के यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। और
आयुर्वेदिक के यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त कि अगर आप आईबीएस से 100% क्योर हो गए हैं तो यूट्यूब में एक चैनल बनाएंगे दोस्त, और चैनल बना करके लोगों को अवेयरनेस फैलाएंगे दोस्त कि आईबीएस का 100% इलाज है दोस्त, क्योंकि आईबीएस से बहुत सारे लोग परेशान हैं दोस्त। और आईबीएस का इलाज कम से कम आपको 9 महीना से लेकर के 1 साल चलेगा दोस्त। आपको कम से कम 9 महीना और 1 साल दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये जड़ से ख़त्म कर देगा दोस्त। साइकाट्रिस्ट का मेडिसिन जो है ना, वो आपको जड़ से ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, आप एक अच्छे साइकाट्रिस्ट के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए दोस्त, और आईबीएस से मुक्त होइए दोस्त। आईबीएस आपको ना जीने देगा दोस्त, ना मरने देगा दोस्त। एक कठपुतली का तरह आपको नचाते रहेगा दोस्त। इसलिए आईबीएस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जिस भी एरिया में हो, आप गूगल में सर्च करना बेस्ट साइकाट्रिस्ट डॉक्टर इन आवर एरिया, तो आपका गूगल में आ जाएगा साइकाट्रिस्ट डॉक्टर। और उन्हीं साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाना दोस्त जिनका रिव्यू अच्छा रहता है, जो आईबीएस और एंजाइटी से अच्छे तरह से निकल जाते हैं। उनका कॉम्बिनेशन देने का तरीका अलग होता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, आप इधर उधर ना भटके, अपना पैसा बर्बाद मत करो दोस्त। जो गरीब होता है ना, जो आईबीएस से सफ़र कर रहा होता है ना दोस्त, वही समझ सकता है आईबीएस क्या चीज़ है। बहुत ख़राब चीज़ है दोस्त, ना आपको जीने देगी ना मरने देगी, आपको एक कठपुतली का तरह नचाते रहेगी। आपका घर वाले भी नहीं समझेंगे कि मुझे, आपको घर वाले भी बोलेंगे कि आप तुम तो ठीक हो, लेकिन जो आईबीएस से सफ़र करता है ना दोस्त, वही समझ सकता है कि आईबीएस क्या चीज़ है। और जितने भी आईबीएस से क्योर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो एक दूसरे का मदद करे दोस्त। क्योंकि आईबीएस, अगर आईबीएस से जो सफ़र कर रहा है उसको मदद आप करोगे तो आपको कुछ ना कुछ फल ज़रूर मिलेगा दोस्त। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी आईबीएस से बाहर निकल रहे हैं, आईबीएस से 100% क्योर हो रहे हैं, वो एक दूसरे का मदद करें। यूट्यूब में एक चैनल बनाएं आईबीएस के नाम पर, और इतना अवेयरनेस फैला दीजिए दोस्त। यूट्यूब में इतना अवेयरनेस फैला दो कि सबको पता चल जाए कि आईबीएस पेट की बीमारी नहीं बल्कि दिमाग की बीमारी है। यहाँ से कनेक्शन कटा है दोस्त, ना कि पेट का कनेक्शन कटा है। जिस दिन हमारा हार्मोन बैलेंस हो जाएगा ना दोस्त, उस दिन आप समझ लेना कि मेरा एंजाइटी, डिप्रेशन, आईबीएस सब खत्म हो गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ दोस्त, आप इधर उधर समय बर्बाद ना करें दोस्त। आप पैसा बर्बाद ना करें गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ, न्यूरोथेरेपी के यहाँ। आईबीएस का पेशेंट क्या होते हैं, ज़्यादा ही अच्छे दिल के होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जिनके कारण वो फंस जाते हैं न्यूरोथेरेपी के यहाँ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ, आयुर्वेदिक के यहाँ, होम्योपैथिक के यहाँ, क्योंकि वो ठीक होने से मतलब रखते हैं। उन्हें पैसा से मतलब नहीं रहता, उन्हें किसी तरह ठीक होने से मतलब रखते हैं। इसलिए मैं 4 साल बहुत सारे ठोकरे खा करके भटका हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ दोस्त। मैंने ओझा, भगत, डायन, भूत, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूरोथेरेपी, हर्ष न्यूरोथेरेपी, मोरिया हेल्थ न्यूरोथेरेपी और आयुर्वेदी, होम्योपैथी, 4 सालों में इन सारी चीज़ों करवा करके बैठ चुका हूँ दोस्त। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्त। लेकिन जब मैं साइकाट्रिस्ट का मेडिसिन शुरू किया ना दोस्त, इतना अच्छा रिलीफ आना शुरू हो गया ना, 2 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया ना, ऐसा लग रहा था कि मुझे नया जीवन मिल गया है, नया जीवन मिल गया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, अगर आप भी इन सारी चीज़ों से थक चुके हो, हार चुके हो, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गिनती करता हूं दोस्त, आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास एक बार
एक बार साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन खा कर के देखिए, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताना हाँ भैया आपने सही बोला था। सो थैंक यू दोस्त। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं दिन को ड्यूटी करता हूं दोस्त, मैं और दिन को जवाब नहीं दे पाता हूं क्योंकि मैं भी एक काम करता हूं, काम करने वाला लड़का हूं, इसलिए मैं दिन को जवाब नहीं दे पाता हूं। मैं रात को कमेंट को पढ़ता हूं, उस कमेंट का जवाब देता हूं दोस्त। अगर कोई भी मेरा से गलती हो गया होगा दोस्त तो मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। सो थैंक यू दोस्त, आई लव यू। कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका जवाब दूंगा। सो थैंक यू, आई लव यू दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।